एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबियत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। ऐसा नहीं हो सकता मोहनदास, सुंदिया सब कुछ बोल सकती है, तुम्हें फरामोश नहीं कर सकती। तुम्हारी खातर तो उसने अपने नन्हे नन्हे हाथ मेहंदी की बजाय खून से लाल कर लिए थे। 1 2 नहीं 18 लाशों की भीड़ चढ़ाकर तुम्हें अपनी मोहब्बत, अपनी दीवानगी का यकीन दिलाने की कोशिश की थी। वो कभी भूल नहीं सकती। वक़्त के साथ उसके मासूम दिल में तुम्हारी मोहब्बत का पौधा भी परवान चढ़ते चढ़ते तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया होगा। उसकी तरफ से बदगुमानी गुनाह है। वो कांच का टुकड़ा नहीं, असली हीरा है। मट्टी में मिल जाए फिर भी चमक देता रहता है। उसमें खोट नहीं होता, खरे का खरा ही रहता है। मंदिर के रास्ते में मुलाजिम मिलते रहे, हाथ जोड़ जोड़ कर सलाम करते रहे। मैं कृष्णा के साथ कदम बढ़ाता मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। सीढ़ियों के ऊपर एक कुशादा चबूतरा था, चबूतरे से ऊपर मंदिर था। मैं चबूतरे पर आ गया। वहां पुजारी दूर दूर टोलियों की शक्ल में बैठे थे। 2-4 साधु भी नजर आए जो मंदिर की तरफ जा रहे थे। कृष्णा भी मेरा हाथ छोड़कर मंदिर की तरफ कदम उठाने लगा। मैं सीढ़ियों से जरा हटकर चबूतरे के कोने में सतून से टेक लगाकर बैठ गया। वहां से आने जाने वालों पर नजर रखी जा सकती थी। सीढ़ियों का एक हिस्सा रिलंग लगाकर भून की राजकुमारियों और महारानियों के लिए मखसूस कर दिया गया था। अब आम औरतें भी उस हिस्से से चढ़ उतर रही थीं। मैं सीढ़ियों पर नजर जमाए अपने ख्यालों में गुम था कि कुछ जाने पहचाने चेहरे सामने आ गए। मैं संभल कर बैठ गया। महारानी माया देवी के साथ औरतों की पूरी टोली थी। मैंने शकुंतला को पहचान लिया। उसका बदन पहले के मुकाबले में कुछ घट गया था। चेहरे पर जवानी का साया ढलने लगा, लेकिन चाल ढाल में वही पहले जैसी तमकनत थी। मुझे शशि दिखाई दी। वो कसम और नीलम के साथ पिछली साफ में थी। 2-4 दासियां थी। दासियों के हजूम में मेरी निगाह मालती पर जम के रह गई। वो शोको चंचल गुलबदन जो शारदा की मुंह चढ़ी थी। बून में सब ही की नजरें उसके गुदा जिस्म पर फिसलती रहती थी। बड़ी हाजिर जवाब, बड़ी नटखट, पारे की तरह हर वक्त मचलती, हरनी की तरह किलीलें भरती। इस वक्त बड़ी ही संजीदा, बड़ी गुमसुम नजर आ रही थी। चुपचाप खामोश खामोश, सबसे अलग थलग। उसकी जवानी के अकस पर वक्त से पहले ही क्रोनस झलकने लगी थी। कोई गम उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। मुझे मालती को देखकर दुख हुआ और मेरे साथ उसका खास रबत था। वो शारदा के पैगाम मुझे पहुंचाया करती थी। बड़ी बेतकल्फी से हंस हंस कर बातें करती थी। मचल मचल कर बड़े शौक अंदाज में मुझे राजकुमारियों और उनके शोहरों के किस्से कहानी सुनाया करती थी। खुद ही शर्म से सुर्ख पड़ जाती, आंखों पर हाथ रखकर भाग जाती। बड़ी बागो बहार तबीयत की मालिक थी। जाने क्या रोग चिमट गया था उसे, किसकी नज़र खा गई थी। रीलन की दूसरी सिमत मंदिर का बड़ा पुजारी और पुरोहित महारानी माया देवी के साथ साथ चल रहा था। भून के 2-4 दामाद भी नजर आए। पहले विनश उनके खर्च बर्दाश्त करता था, अब वो जिम्मेदारी नरेश निभा रहा था। मैं एक एक को देखता रहा। कई बातें दिल में चुटकियां लेती रहीं। वो मेरे करीब से होकर गुजरते रहे और किसी एक ने भी भोले से नजर उठाकर नहीं देखा। मेरा दिल तड़प कर रह गया। मेरी नज़रों ने मंदिर के बड़े दरवाजे तक चोरी चोरी उनका ताक़ब किया, फिर वापस सीढ़ियों की तरफ देखने लगा। लोग पूजा पाठ का सामान थालियों में लिए आ रहे थे। वो पहले जैसी गहमा गहमी नहीं थी। सब ही के चेहरे मुरझाए मुरझाए लग रहे थे। शायद मेरी समझ का फेर हो, मेरे सोचने का अंदाज बदल गया हो। कृष्णा पूजा करके वापस आ गया। उसके हाथ में गेंदे के फूलों का एक हार था। मेरे गले में डालने लगा। मैंने इनकार कर दिया। मेरे अंदर एक नामालूम सी खुलबली मची थी। मैं उठने का इरादा कर रहा था कि अचानक मेरी नजरें चमकने लगी। एक गुलबदन लड़की सीढ़ियां चढ़ रही थी। लंबा कद, शरीरा बदन, हल्के आसमानी रंग की साड़ी में मलबूस, नजरें झुकी झुकी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे।
मैंने उसे आंखें फाड़ कर देखता रह गया। वो करीब आई तो मेरी नज़रों में अज़तराब पैदा होने लगा। दिल की धड़कनें और तेज हो गई। मेरा दिल चाहा कि दौड़कर उसे अपनी बाहों में समेट लूं। वो सुंदिया थी, जवान हो गई, लेकिन उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। ना चलने में बागपन था, ना आंखों में वह शोक रंग झलक रहे थे जिन्हें देखकर फूल शर्मा जाते। ना तेजी ना तरारी। वो चबूतरे पर बैठे पुजारियों को फूल तकसीम करने लगी। मैं देखता रहा। मंदिर की तरफ जाते जाते वह पलटी। उसने हमारी तरफ देखा। मेरे अंदर तलातुम पैदा हुआ और मैंने हाथ बढ़ा दिया। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। वो 2 सुर्ख फूल कृष्णा को देकर वो जाने के लिए पलटी तो कृष्णा ने उसका हाथ थाम लिया। वो चौंक कर पलटी, दराज पलकों को उठाकर कृष्णा को देखा। सुंदरी, कृष्णा ने उसे संजीदगी से मुखातब किया, मैं तेरे अंदर खाक धूल उड़ते देख रहा हूँ। तेरे चेहरे को शांति नहीं मिल रही। सुंदिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पंखड़ियों जैसे गुदाद होंठ कपकपाने लगे। कोई चिंता है जो तुझे व्याकुल किए हुए है? कृष्णा ने उसे खरीदने की कोशिश की। नहीं महाराज, अब कोई चिंता नहीं है। उसकी आवाज़ में कर्ब था। मैं तड़प कर रह गया। किसी की राह तक रही है, कोई खो गया है। कृष्णा की तेज नजरें उसके वजूद में झांकने लगी। मुझे बता बेटी, मैं तेरी कोई सेवा करूं? सुंदिया की पलकें थरथराने लगी। आंखों के हसीन कटोरों में नमी तैरने लगी। मन को काबू में रख सुंदरी, आशा क्यों तोड़ती है? कृष्णा ने बड़े यकीन से कहा, प्रेम कभी नहीं मरता, अमर हो जाता है। महाराज, सुंदिया रुंधे हुए लहजे में बोली, उसके लिए प्रार्थना करो, वो जहां भी हो जिंदा हो। तुम ज्ञानी लगते हो, शायद परमात्मा तुम्हारी सुन ले। मेरे दिल पर एक चरका लगा। वो मासूम मेरे लिए क्या क्या ख्वाब देख रही थी। उसकी आस टूटी नहीं, जिंदा थी। वो अपने लिए नहीं, मेरी जिंदगी के लिए कृष्णा से अल्तजा कर रही थी। मेरे तन बदन में कांटे चुभ गए। रो मत सुंदरी, आंसू पूंछ ले, कृष्णा बड़े एतमाद से बोला। तूने अपने मन मंदिर में जिसकी मूर्ति सजा रखी है वो मरा नहीं, जीवित है। सच महाराज। सुंदिया की पलकों पर चिराग जल उठे। बेचैन हो गई। वो कहाँ है? कब वापस आएगा? धीरे से काम ले। मेरी विद्या कहती है कि वो अवश्य आएगा, परंतु तेरे और उसके मिलाप के बीच अंधेरे मंडला रहे हैं। बड़ी कठिनाइयां हैं। ऐसा मत कहो महाराज। वो ससकने लगी। सर्द आह भरकर बोली, बस एक नजर से देख लूं, मेरी यही आशा है। तेरी ये आशा अवश्य पूरी होगी। सब यही कहते हैं। उसका लहजा बड़ा उदास था। वजूद का सारा दर्द सिमट आया था। कोई समय की बात नहीं करता। मैं देख रहा हूँ सुंदरी, तेरे मन में मिलन ज्योत जल रही है, उसको बुझने ना देना। कृष्णा ने आंखें मूंद ली। सुंदिया की निगाहों में बेचैनी थी। उम्मीद की किरणें टमटमा रही थीं। मैं उसके दिल की धड़कनों की आवाज़ सुन रहा था। खुद मेरी हालत भी उससे मुख्तलिफ ना थी। कृष्णा ने दोबारा आंखें खोली, एक नज़र मुझ पर डाली, फिर बड़े ठोस लहजे में बोला, मैं बताता हूँ तुझे समय, पर एक बात का ध्यान रखना। अगर तेरी जुबान खुल गई तो वो मुफ्त में मारा जाएगा, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मैं वचन देती हूँ महाराज। सुंदिया तड़प उठी। मैं अपने होंठों पर ताले डालूंगी, उसके कारण अपना जीवन भी चढ़ा दूंगी। तुम उसके आने का समय बता दो, मेरा मन शांत हो जाएगा। वो नए महाराज की गद्दी पर बैठने से पहले आएगा। कृष्णा ने दबी जुबान में कहा, जा अब सुख का सांस ले, अपनी जुबान बंद रखना। सुंदिया ने खुशी के मारे फूलों की पूरी टोकरी कृष्णा पर लौट दी। तेजी से उठी और मुझ पर नजर डाले बिना मंदिर की तरफ चली गई और मैं तड़पता रह गया। उसने मेरी तरफ देखा होता तो शायद पहचान लेती। मैंने वहां पर रुकना मुनासिब नहीं समझा। मेरा सुकून पाश पाश हो रहा था। ऐन मुमकिन था कि सुंदिया की वापसी पर मैं अपने जज्बात पर काबू न पा सकता। तड़प कर उसे अपनी बाहों में भर लेता, उसकी पेशानी पर बोसों की बारिश कर देता, उसे अपनी नज़रों में छुपाकर कहीं दूर ले जाने पर गौर करता, ऐसी जगह जहां उस मासूम के दिल को करार आ जाता। वो फिर से बुलबुल की तरह डाली डाली फुदकने लगती, खुशगुलू परिंदों की तरह चहचहाती फिरती। मैं किसी दरख्त से टेक लगाए उसे देखता रहता। उम्र यूं ही बीत जाती। मैं तेजी से उठ खड़ा हो गया और सीढ़ियां तय करने लगा। मुझे यकीन था कि कृष्णा ने मेरे दिल में झांकने की हमाकत नहीं की होगी। उस बूढ़ी ने कीचू की कसम खाकर वादा किया था कि वह अपने वादे पर कायम रहा होगा। उसने सुंदिया से जो कुछ कहा वो उसकी विद्या का कमाल होगा। उसने सुंदिया के उदास चेहरे की कहानी पढ़ ली होगी। उसने कुछ गलत नहीं कहा था। मैं राजेपुर आता और सुंदिया से मिले बगैर चला जाता, ये नामुमकिन था। सिर्फ कमर जगदीप की चिता में आग लगने का इंतजार था। उसके बाद मैं हर फिक्र से आज़ाद हो जाता। मेरे कंधों से सारा बोझ उतर जाता। मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर मैं धर्मशाला की तरफ जा रहा था।
कि मेरी नज़र एक नौजवान पर पड़ी। वो विनेश के मुलाकाती कमरे से बाहर निकल रहा था। शायद नरेश चंद्र था और उसमें विनेश की बड़ी मुशाबत थी। मेरे कदम थम गए। कृष्णा भी रुक गया। नौजवान ने हमें रुकता देख लिया था। वो रुख बदल कर हमारे करीब आ गया, हाथ बांध कर प्रणाम किया और मैंने इशारे से जवाब दिया। कृष्णा उसे दिलचस्प नज़रों से देखने लगा। नए लगते हो महाराज, उसने कृष्णा से कहा। शुरू में सब नए लगते हैं, लेकिन कुछ समय साथ रहता है तो पुराने लगने लगते हैं। दुनिया की यही रीत है। तेरा शुभ नाम? सेवक को नरेश चंद्र कहते हैं। मेरी तमन्ना पूरी हो गई और मैंने विनेश के भाई को देख लिया। वो नौजवान था, अभी पूरी तरह मसे भी नहीं भीगी थी, भोला भोला सा लगता था। रियासत की सियासत समझने के लिए अभी उसे काफ़ी वक़्त और तजर्बा दरकार था। खुशी हुई तुमसे मिलकर, कृष्णा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। भगवान की कृपा हुई तो कोई ऊंचा स्थान प्राप्त करोगे। समय पलटते देर नहीं लगती। मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद ही बहुत है। सुखी रहो, कृष्णा ने दुआ दी। मुझे जल्दी थी। सुंदिया आ जाती तो मेरा सुकून फिर बर्बाद हो जाता। तगियानी मसलतों को नहीं देखती, सब कुछ साथ बहाकर ले जाती है। सुंदिया को देखकर शायद मेरे कदम उखड़ने लगते। तूफान पर काबू पाना मुमकिन ना रहता। फिर मुलाकात होगी बालक। कृष्णा ने मेरी बेचैनी ताड़ ली। नरेश नमस्ते कहकर मंदिर की सिमत चला गया। हम धर्मशाला की जन्म कदम उठाने लगे। महाराज, कृष्णा ने दबी जुबान में पूछा, कुछ बेचैन नजर आते हो, मैं कोई सेवा करूं? कोई ऐसा रास्ता तलाश करो कि मैं जगदीप तक पहुंच जाऊं। और मैंने मध्यम आवाज में कहा, हमारे दरमियान कोई और ना हो, तुम भी नहीं। और मैंने उसे याद दिलाया कि तुमने वचन दिया है कि भूल मत जाना, जगदीप मेरा शिकार है। तन्हा उससे मुकाबला करूंगा। मर भी गया तो क्या गम, हसरत तो पूरी हो जाएगी। ऐसे शुभ जुबान पर क्यों लाते हो महाराज? कृष्णा संजीदगी से बोला। मुझे विश्वास है कि विजय तुम्हारी ही होगी। उसका सूरज डूबने का समय करीब आ रहा है। कोई उपाय करो। कृष्णा, खाली बातों से कुछ नहीं होगा। अब सब्र नहीं होता। बेचैनी बढ़ती जा रही है। चिंता मत करो महाराज, तुमको उस दुष्ट के पास जाने की क्या जरूरत है? वो अपराधी खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। कृष्णा, और मैंने जोश में कृष्णा को बाजों से थाम कर झंझोड़ा। तुम मुझे बहलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? धीरज रखो महाराज, कृष्णा ने कहा। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि उसकी छाया तुम्हारे साथ है? उसने कहा था कि जो तुम चाहोगे अवश्य पूरा होगा। तुम्हारा उसका संजोग बना रहे। परंतु मेरी एक बात याद रखना, जगदीप के सिवा किसी और तरफ ध्यान ना देना। पांव रपड़ गया तो तुम्हारा ये सेवक भी हाथ मलता रह जाएगा। मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। सिर्फ जगदीप की बात करो कृष्णा। मैंने जज्बात में मुट्ठियां भींच ली। मैं एक बार पहले भी सर हथेली पर रखकर बड़े हवेली पर चढ़ दौड़ा था। बिल्कुल अकेला था। मुझे किसी दूसरे की जरूरत भी नहीं थी। मैं मर जाता या उसे जहन्नम में रसीद कर देता। जंग में यही होता है, एक विजय होता है, दूसरा मारा जाता है। मैं मौत से नहीं डरता। लेकिन उसने मेरा हाथ थाम लिया। आंख खुली तो मैं हवेली के बजाय उन पहाड़ों और बुलंद दरख्तों के बीच था जहां तुमसे मुलाकात हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ तुम जानते हो। उसने जो कुछ किया अच्छा ही किया होगा। उसकी शक्ति महान है। वो धरती और आकाश पर राज करती है। कोई उसकी महानता को नहीं छू सकता। तुम भाग्यशाली थे जो उसे पा लिया। अब खो मत देना और उसने जो कहा उसे याद रखना। मैंने जवाब में फिर जगदीप की बात करना चाही, लेकिन सामने से दो साधुओं को आता देखकर खामोश हो गया। मेरे दिलो दिमाग में कृष्णा का जुमला गूंजने लगा, तुमको उस दुष्ट के पास जाने की क्या ज़रूरत है? वो अपराधी खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। मैं कृष्णा की पुरअसरार सलाहियतों के नाकाबिल यकीन चमत्कार देख चुका था। मुझे यकीन था कि उसने जगदेव के बारे में जो कुछ कहा था वो बगैर सोचे विचार के नहीं कहा होगा। लाजवाल कुव्वतों का बालक था, कोई हल्की बात नहीं कर सकता था। उसने मुस्तकबल में झांका होगा, फिर जुबान खोली होगी। धर्मशाला के बाहर ओम प्रकाश से मिडभीड़ हो गई। कृष्णा उसके साथ बातों में लग गया। मैं अपनी कोठरी में चला गया। कृष्णा का जुमला मेरे वजूद में सदाए बाज गश्त बनकर गूंजता रहा। मैं जगदीप को कैफरे करदार तक पहुंचाने की मनसूबाबंदी करने लगा। रात के खाने के बाद कृष्णा मुझसे मंदिर तक जाने की इजाज़त लेकर चला गया और मैंने उससे मंदिर जाने की वजह नहीं दरियाफ्त की। वो अक्सर कई दिन अपने जाप में मस्त रहता था। भूख प्यास और नींद से बेनियाद होकर आलती पालती मारे बैठा रात दिन मुंह ही मुंह में कुछ बदबदाता रहता। उसने मेरे बारे में कभी खुलकर कोई बात नहीं की, मगर मुझे यकीन था कि वह मेरे बारे में बहुत कुछ जानता होगा।
उसकी दूर रस निगाहों ने मेरी असलियत को पूरी तरह भांप लिया होगा। हमारे दरमियान दुनिया जहान की बातें होती थीं, धर्म की बात निकलती तो वो बड़ी खूबसूरती से कतरा जाता। उसने कभी मुझे मंदिर साथ चलने की दावत नहीं दी, कभी पूजा करते नहीं देखा। वो बज़ाहिर मुझे मोहनदास के नाम से जानता था, लेकिन मेरी असलियत, मेरा माजी उसकी नज़रों से उज्जल नहीं रहा होगा। मैंने उसे अपने मुख्तसर कहानी सुनाते वक्त एहतियातन शेरू और जमशेद आलम के नाम का जिक्र भी किया था। उसने कोई तवज्जो नहीं दी। शायद कीचू की छाया ने उसे सिर्फ एक ही हुक्म दिया था, मेरी खिदमत करना। वो कीचू का सच्चा तलबगार था। उसके हुक्म पर तन मन धन से अमल करता रहा। रात के पिछले पहर किसी ने मेरे पैरों को झंझोड़ा तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। कृष्णा का बिस्तर खाली था। शायद मंदिर से उसकी वापसी नहीं हुई थी। मेरी नज़रों के सामने कोई भी नहीं था। शायद मैंने सोते में कोई ख्वाब देखा था और मैंने दोबारा लेटने का इरादा किया तो एक मानूस आवाज़ सुनकर उछल पड़ा। तेजी से नज़रें घुमाकर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। वही दीवाना पागल खबती जिसे वह नीम के दरख्त में जलाकर राख कर चुका था, मेरी पुश्त पर कोठरी की दीवार से टेक लगाए, टांगे फैलाए, दीदे फाड़े मुझे अजीब नज़रों से घूर रहा था। मुझे अपनी नज़रों पर यकीन नहीं आया। मैंने कीचू का नाम लेकर उसे जहन्नम रसीद किया था। मैंने उसे जलता नहीं देखा था, लेकिन नीम का दरख्त जिस अंदाज में अचानक शोलों की लपेट में आया था, उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो भी जलकर कोयला बन गया होगा। तुम, मैंने उसे घूरते हुए हकारत का आधार किया, तुम जिंदा हो। एक बार मरा था, दोबारा मरने की फुर्सत नहीं मिली। उसने दीवानों की तरह दांत दिखाकर कहा, कौन हो तुम? कूकू, छक छक। वो मेरी बात को नजरअंदाज करके गाड़ी चलने की आवाज़ें निकालने लगा। दफा हो जाओ, मैंने करख्त आवाज में कहा तो वो उछल कर कोठरी के कोने में दुबक कर अकड़ू बैठ गया। जल्दी जल्दी पलके झपकाने लगा। खौफजदा नजर आ रहा था और मैंने होंठ चबाते हुए कहा, जिंदगी प्यारी है तो अपना मनहूस वजूद मेरी नज़रों से दूर कर दे, वरना मारा जाएगा। नेकी कर दरिया में डल। उसने आंखें पिटपटाते हुए जवाब दिया। सोते से जगा दिया तो आंखें दिखा रहा है, उल्लू की दुम फाख्ता। तुम शराफत की जुबान नहीं समझोगे। मेरी आंखों में खून उतर आया। लंबी तान कर सोना छोड़ दे, कान पकड़कर उठक बैठक लगाना शुरू कर दे। थोबड़े पर ठंडे पानी से छींटे मार लिया कर, पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। दमादम की ताल पर ठुमके लगाया कर। उसने पागलों की तरह लंबी सी जुबान निकालकर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश की, फिर बाईं आंख झपकाकर बोला, जुल्फे और बढ़ा ले, मुंह आसमान की तरफ उठा, रेंगना शुरू कर दे। ढींचू ढींचू, सीढ़ी लगाकर आसमान पर चढ़ जा, कंकवे उड़ाने की आदत छोड़ दे। चमगादड़ बनकर दरख्त से लटक जा, हलक में उंगली फंसाकर उल्टी कर दे। उसने फिर उल्टी आंख झपकाई। लगे दम, मिटे गम, आँख थू। मैं आपे से बाहर होने लगा और मैंने कीचू का तस्वर किया। वो सरासीमगी की कैफियतों से दो चार होने लगा। कबड्डी कबड्डी खेल रहा है। वो बंदर की तरह कलाबादी खाकर कोठरी के कोने से दूसरे कोने में पहुंच गया। मेरी निगाहों से बचना चाहता था। एक मौका और देता हूं, मैंने स्पार लहजे में कहा। भाग जा, फिर कभी मेरा पीछा करने की हमाकत ना करना। लहंगा छोड़, मेरी कलाई थाम ले, दोनों मिलकर रेस लगाएंगे। कू कू कू, छक छक खेलेगा। और मैंने गुस्से में सीधा हाथ बुलंद किया। वो बंदर की तरह मुंह और दांत खोलकर मुझ पर खूखिया और फिर पलक झपकते में नजरों से उज्जल हो गया। मैं सुलग उठा, आंखें बंद करके उसे तलाश करने की कोशिश की। अंधेरे बरकरार रहे और मुझे अपने इरादे में नाकामी हुई और मैंने कीचू को दिल की गहराइयों से आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजे पर आहट सुनाई दी। मैंने नजरें उठाकर देखा, सामने कृष्णा खड़ा था। तुमने आने में देर कर दी और मैंने शिकायत की। क्या हुआ महाराज? कृष्णा ने हैरत से पूछा। वो फिर आकर हाथ से निकल गया और मैंने तलबलाकर कहा, कौन महाराज? वो मुझे वजाहत तलब नजरों से देखने लगा। किसकी बात कर रहे हो? कौन आया था? वही पागल जिसे मैंने गाड़ी में देखा था। शांत रहने की आदत डालो महाराज। कृष्णा मेरे कदमों में बैठ गया, बड़ी संजीदगी से बोला। मन बेचैन हो तो मनुष्य को बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। कोई चिंता मत करो, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा सेवक। मैंने होंठ सख्ती से भींच लिए। कृष्णा की दूर रस निगाहें उस दीवाने को पहले भी नहीं देख सकी थी। वो मेरी बातों को मेरे दिमाग का खिलर समझ रहा था। जगदीप के सिलसिले में मेरी बेचैनी से तबीयत दे रहा होगा। मुझे पुरसकून रहने की तलकीन करता रहा। मेरे जहन में गर्म धूल के जर्रात चुभने लगे। जो कुछ मेरी नज़रों ने देखा वो वहम नहीं था, फरेबे नज़र नहीं था।
मैंने उससे दो बदू बातें की थी। उसका एक एक नकश मेरे दिमाग में महफूज था। किस विचार में गुम हो गए महाराज? कृष्णा ने बड़ी अपनाइयत से दरियाफ्त किया। कुछ सेवक को भी बताओ। तुमने कहा था कि मुझे बड़ी हवेली जाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। मैंने मौजू बदल दिया। जगदेव खुद चलकर यहाँ आएगा। अवश्य आएगा महाराज, वो बड़े इत्मीनान से बोला। उसे आना पड़ेगा और मैंने तुमसे गलत नहीं कहा था। कब आएगा वो? बस 1-2 दिन की बात है। तुम्हारे सेवक ने सारा बंदोबस्त कर दिए हैं। राजकुमारी प्रीत से उस हरामजादे के खास मरासम थे और मैंने जंजलाहट का मुजाहरा किया। वो उसकी आरती उठाने भी नहीं आया। राजगद्दी पर बैठने से पहले वो कोई खतरा मोल लेने को तैयार नहीं होगा। बिल से बाहर नहीं निकलेगा। मैं पहले भी तजर्बा कर चुका हूँ। मेरी बात का विश्वास करो महाराज। वो भूष के लिखे को कैसे टाल सकता है? कृष्णा के अंदर को दंसी व सुरुख सुरुख आंखें हलकों के अंदर तेज तेज गर्दश करने लगी। कृष्णा की बात को पत्थर की लकीर समझो। धरती इधर से उधर हो जाए परंतु वो हर हाल में आएगा। मेरा जहन दीवाने के ख्याल से निजात नहीं हासिल कर सका था। कृष्णा बड़े इत्मीनान से बार बार एक ही बात रट रहा था कि मैंने उसे ज्यादा कुरीदना मुनासिब नहीं समझा। बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंद ली। कृष्णा मेरे पैर दबाने लगा। एक रात और गुजर गई। सुबह कृष्णा नहा धोकर मंदिर चला गया और मैं तबीयत की नासादी का बहाना करके टाल गया। मंदिर जाने के ख्याल से ही होल आ रही थी। अगर सुंदिया सामने आ गई, उसकी मेरी नजरें चार हुई, वो मुझे पहचान गई तो फिर सारी एहतियात धरी की धरी रह जाएंगी। ना वो अपने आप को संभाल पाती, ना मैं अपने जज्बात पर काबू पा सकता। तूफान आने से पहले बंद बांध लेना ज्यादा बेहतर होता है। तूफान अचानक सर पर उभार लेता तो कमजोर पुश्ते उसका रीला नहीं सहार सकते। मैं दिन भर धर्मशाला में पड़ा रहा। दोपहर का खाना मुझे तनहा जहर मार करना पड़ा। कृष्णा मंदिर से वापस नहीं लौटा था। मुझे तशवीश होने लगी। उसने बड़े यकीन और एतमाद से जगदीप को खुद चलकर भून आने की बात की थी। उसने कहा था कि वो सारे बंदोबस्त कर चुका था। मुमकिन है कोई कसर बाकी रह गई हो। वो मंदिर में आलती पालती मारे बैठा मजीद कोई जाप कर रहा है। अब तक उसने जो बात कही थी गलत नहीं थी। जगदेव के सिलसिले में भी बहुत गौर खोज के बाद उसने कोई आखिरी राय कायम की होगी। छछोरी बातें करने का वो आदी नहीं था और मैंने एक तवील अरसा उसकी खिरफाकत में गुजारा था। उसने कभी छल खपट का मुजाहरा नहीं किया। मेरी खिदमत में मस्त रहता था और उसने पेशकश की थी कि मैं जगदीप का मामला भी उसे सौंप दूं। वो मेरी नज़रों के सामने उसका क्रियाक्रम कर देता। मैंने उसे रोक दिया। जगदीप की वजह से मुझे अपने सिलसिले में दूर होना पड़ा और बहुत से साथी, बहुत सारे दोस्त रूठ कर चले गए। वो मेरी तरफ से मायूसी का शिकार हो गए होंगे। बड़ी मज़का खेज और हसरतनाक सूरत थी। एक तरफ कीचू का शिकवा था कि मैंने उसके पास जाने में देर कर दी। दूसरी जानब मेरे चाहने वालों को भी यही शिकायत रही होगी कि मैं गया तो पलट कर नहीं आया। वो कब तक इंतज़ार करते? 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना, साल। वो थक हार कर नशीमन से परवाज कर गए और मेरे जाने के बाद जगदीप ने हर काम बहुत जल्दी में निपटाने की कोशिश की होगी। बड़ा चंट आदमी था। रुपये और औरत की बुनियाद पर सियासत करता था। खुद दूर रहता, अपने हाथ साफ रखता, अपने दर खरीद गुंडों बदमाशों को आगे कर देता। मैं था तो हंगामे करता रहता था। उसको किसी एक तरफ ध्यान देने का मौका नहीं मिलता था। मैं चला गया तो उसने बसात ही पलट दी। जितने मेरे रास्ते के कांटे थे एक एक करके मिटा दिए। अब मैदान उसके लिए साफ था। मुकाबले पर कोई दूसरा खिलाड़ी भी नहीं था। ऑफिसर इन कमांड कर्नल हार्डिंग ने रीता की वजह से रिटायरमेंट ले ली होगी। विनय शारदा का बोझ उठाकर एक तरफ चल दिया। महाराजा तनहा रह गए। जगदीप ने नए ऑफिसर इन कमांड को पूरी तरह जाम, रक्सो सरूर, दौलत और औरत के नशे में चूर करके एक ही कारी ज़रब लगाई होगी। महाराजा भी तखत से दस्तबरदार होने पर मजबूर हो गए होंगे। सब कुछ एक मेरे ना होने से हो गया। मेरे बाद पारों ने अपनी सी कोशिश की लेकिन वो गरीबी मारी गई। फिर मैं जगदेव का मामले का कृष्णा के हवाले किस तरह कर देता? शाम हो गई। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मैं बाहर जाकर कृष्णा को तलाश करने के बारे में सोच ही रहा था कि वो आ गया। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। बुझा बुझा सा नजर आ रहा था। उसकी आंखों में वो सुर्खी नहीं थी जो उसका खासा थी। किसी ख्याल में मुस्तगरक था। कोई ऐसी ही बात थी जिसने उसके अंदर हलचल मचा दी। वो छोटी मोटी बातों को किसी गिनती में शुमार करने का आदी नहीं था और मैंने फौरी तौर पर उससे देर से वापस आने की वजह नहीं पूछी।
वो थका थका लग रहा था, जैसे कोई लंबा सफ़र तय करके लौटा हो। मैंने उसे खरीदने में इजरत नहीं की। उसके चेहरे की झुर्रियों के नशीबो फराद में झांकता रहा। कई मिनट गुजर गए। वो खामोश रहा और मेरी तशवीश में इजाफा होने लगा। वसवसे जागने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जगदीप के सिलसिले में जो बंदोबस्त किया था उसमें कोई झोल बाकी रह गया हो, कोई कमी रह गई हो, कोई अहम नुक्ता नज़रअंदाज कर गया हो, अब अपनी गलती पर पशेमान हो रहा हो, कोई नई मनसूबाबंदी कर रहा हो, अपने भरम को कायम रखने की खातिर नए सिरे से बाजी जमाने की सोच रहा हो। बात जो भी थी बहुत अहम थी और वो उससे बेशतर कभी इतना गुमसुम खोया खोया नजर नहीं आया। वो दिलों में झांकने की ताकत रखता था। उसके लिए फासलों की कोई कैद नहीं थी। उसने पूरी जवानी कगार में गुजार दी थी। सैकड़ों जाप किए होंगे, कई मौक्कल उसके कब्जे में होंगे। मैं उसकी मावरई ताकत के करिश्मे देख चुका था। महज कीचू की वजह से मेरे पैरों में पड़ा था, वरना उसका मकाम मुझसे बहुत बुलंद था। मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की। मुझे मायूसी हुई। मैं चुप न रह सका। कृष्णा, और मैंने उसकी मुहीत तोड़ दी। महाराज, उसने चौंक कर मेरी समझ देखा, संभल कर बैठ गया। किस बात की बेचैनी है? इतने गुमसुम क्यों हो? और मैंने उसे खरीदा। सारा दिन कहाँ गायब रहे? पंछी पकड़ने के लिए जाल तो बिछाना पड़ता है। उसकी डोरियां मजबूत कर रहा था। पंछी के निकल जाने का कोई रास्ता खुला तो नहीं रह गया। कैसी बातें करते हो महाराज? उसने एतमाद का मुजाहरा किया। कृष्णा अपनी आंखें खुली रखता है, सोते में भी जागता रहता है। तुम्हारी बात और है। उसकी आज्ञा है कि तुम्हारी चरणों में जीवन बता दूं, तुम्हारी सेवा करता रहूं। उसके और तुम्हारे सिवा कोई तीसरा तुम्हारी सेवा की था कि आस पास भी नहीं फटक सकता। सब उसकी कृपा है। उसे खोजते खोजते मैं बहुत गहराई तक चला गया। अपना ध्यान भी नहीं रहा। तुम आ गई तो आंख खुल गई। मेरे दरमियान में आ जाने का मलाल है? नहीं महाराज, नहीं। वो मुस्तरिब हो गया। मेरा मतलब वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। उसने वजाहत की। ना तुम ना आती तो मैं आंखें बंद ही रखता, आखिरी सांस तक उसके ध्यान में मगन रहता। फिर तुम्हारी उदासी का सबब क्या है? कृष्णा ने जवाब नहीं दिया। सर्द आह भरकर खिलाफ में झांकने लगा। मुझसे भी मन का भेद छुपाओगे? मैंने शिकवा किया। आज वह सुंदरी फिर मिली थी। कृष्णा ने सुंदिया की बात छेड़ दी। बहुत व्याकुल नजर आ रही थी। पिया मिलन की आस लगाए बैठी है। तुमने उसे विश्वास दिलाया था कि उसकी आस टूटेगी नहीं, और मैंने दबी जुबान में कहा, मैंने गलत नहीं कहा। उसने ठोस लहजे में जवाब दिया, वो जिसकी जोत मन में जगाए है वो अवश्य आएगा। तुम जानते हो वो कौन है? मैंने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए सवाल किया। मैंने कोशिश नहीं की। वो पहलू बदल कर बोला, परंतु मेरी विद्या गलत नहीं हो सकती। उस सुंदरी का प्रेम सच्चा है। उसकी आशा भी पूरी होगी। उसके बाद क्या होगा? मैं रवानी में पूछ बैठा। जुदाई। कृष्णा ने शिकस्ता आवाज में जवाब दिया। हर प्रेम का अंत मलाप पर नहीं होता, जोड़े आकाश पर बनते हैं। उसका भेद केवल वही जानता है। मंदिर मस्जिद पवित्र स्थान हैं। समय की आंधी और भूचाल धर्म कर्म नहीं देखती। एक लाठी से सबको हाँक देती है। मिनश देखता रह जाता है। उसकी मर्जी के आगे सब बेबस हो जाते हैं। कोई शोरोगल नहीं करता, कोई सर नहीं उठाता। समय गुजर जाते हैं। बातें मन को तड़पाती रहती हैं। उसने अपनी बात जारी रखी और उसकी निगाहों में उदासी फैलती रही। वो बोलता रहा। शरीर में कोई कांटा चुभ जाए, कोई कोड़ियाला नाग ढस ले, सब का इलाज हो जाता है। लेकिन जुदाई का दुख मनुष्य को अंदर ही अंदर खोखला करता है। इस रोग का कोई इलाज नहीं, कोई मरहम, कोई जड़ी बूटी कार नहीं आती। किसकी बात कर रहे हो? मैं तड़प उठा। सुंदरी की या उसके मन मंदिर के देवता की? मैं किसी और की नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ महाराज। उसने जख्मी लहजे में मुझे चौंका दिया। मैं समझा नहीं। समझ जाओगे महाराज। उसने अपने होंठों पर एक बेजान तबस्सुम बिखेर लिया। समय का इंतजार करो। कृष्णा की बेचैनी बेसबब नहीं थी। उसने वक़्त का इंतजार करने वाली बात मुझे टालने की खातिर कही थी। इतना गाफिल नहीं था कि जो बात जुबान से निकाल रहा था उसके मतलब से ना वाकिफ हो। कोई मसलत उसे खामोशी पर मजबूर कर रही होगी, और मैंने उस पर जोर नहीं दिया, मौजू बदल दिया। तुम अंदर गए थे, दिन भर फिर बाहर रहे। जगदीप के सिलसिले में कोई इतला मिली नहीं? वह संभल कर बैठ गया। पर तुम कोई चिंता ना करो, वो खुद चलकर भून तक आएगा। मैंने यही कहा था। एक दिन और रह गया है, मैंने उसे याद दिलाया। हाँ महाराज। वो फिर गमगीन हो गया।
केवल एक दिन और बीच में है। उसके अंदर एक कश्मकश सी जारी थी। कोई दर्द, कोई जख्म था जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर के लिए मैंने उसे इधर उधर की बातें छेड़ दी। उसके चेहरे की उदासी छटने लगी। कमर सीधी करने की गरज से उसने दीवार से टेक लगा ली। राजकुमार नरेश के लिए तुम्हारी विद्या क्या कहती है? मैंने उसे टटोला। जगदेव के बाद राजगद्दी का हकदार कौन होगा? जिस गांव नहीं जाना उसके कोस गिनने से क्या हासिल? कृष्णा ने साफ गोई से कहा। कल क्या होगा परमात्मा पर छोड़ दो, वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। कृष्णा ने आंखें बंद कर ली। मैंने उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। अंदर खुलबली मची थी। बहुत सारे सवालात परेशान कर रहे थे। मैं खुद को बहलाने की खातिर कोठरी से निकलकर बाहर आ गया। ओम प्रकाश बाहर चबूतरे पर बरगद के बूढ़े दरख्त से टेक लगाए बैठा था। मुझे देखकर कसमस आने लगा। आओ महाराज पधारो। उसने मुझे बैठने का इशारा किया। आज भी तुम धर्मशाला से बाहर नहीं निकले, जी तो अच्छा है। मन को चैन नहीं मिलता ओम प्रकाश। मैंने बोझ हल्का करने की कोशिश की। हर तरफ सूना सूना लगता है। रात को सुख की नींद नहीं आई, अथल पथल होती रही। सबका यही हाल है। उसने ठंडी सांस भरी। कोई शांत नहीं दिखाई देता। साधु देवराज की कोई इतला मिली? मैंने यूं ही पूछ लिया। कोई खैर खबर? नहीं महाराज, पहले जाते थे तो वापसी का बताकर जाते थे। इस बार कोई संदेश भी नहीं भेजा। राजकुमार नरेश कैसे आदमी हैं? मैं ओम प्रकाश के बराबर ही टिक गया। तुम पुराने सेवक हो, तुम्हारा तो ख्याल रखते होंगे। कभी कभी नजर आते हैं, उसने थके थके लहजे में जवाब दिया। जब आते हैं तो राम राम भी हो जाती है। और कोई खैर खबर? मैंने बात जारी रखने की खातिर कहा, फिर कुछ सोच कर बोला। राजकुमार नरेश चंद्र और कंवर जगदीप के संबंध कैसे हैं? मेरा मतलब है कि तुम्हारे कंवर जगदीप भी राज सिंहासन पर विराजमान होने वाले हैं। हर तरफ धूमधाम हो रही है, परंतु भूण में कोई रौनक नहीं दिखाई देती। बड़े आदमियों की बातें बड़ी आदमी ही जाने। ओम प्रकाश ने मोहतात लहजे में कहा। हमें तो सबकी चाकरी करनी है। मैंने उसे ज़्यादा खरीदना मुनासिब नहीं समझा। कृष्णा के अंदर जो तब्दीली रुनुमा हुई थी उसने मुझे बेचैन कर दिया। मैं ओम प्रकाश के पास से उठकर वापस अंदर जाने के बारे में सोच रहा था कि भूण का पुराना मुलाजिम जानकी दास आ गया। खासा बूढ़ा हो गया था। जिस अंदाज में बार बार पलके झपका रहा था, उससे यही ज़ाहिर होता था कि वक़्त के साथ साथ उसकी बेनाई भी कमज़ोर हो चुकी है। मुझे पहचाने जाने का डर नहीं रहा। सुनाओ जानकी दास, ओम प्रकाश ने गिला किया। आज बड़े दिनों बाद दर्शन हुए। तुम तो धर्मशाला का रास्ता ही भूल गए। खांसी पीछे नहीं छोड़ती। जानकी दास ने खांसते हुए जवाब दिया। कुछ दूर चलता हूँ तो सांस फूलने लगती है। रोग तो जीवन के साथ साथ चलते हैं। ओम प्रकाश ने संजीदगी से कहा। कोई ज़रूरत थी तो मुझे बुलवा लिया होता। तुमने क्यों तकलीफ़ की? एक खुशखबरी थी तो मैं सुनाने चला आया। जानकी दास सामते हुए बोला। सुना है आज बड़ी हवेली से एक खास सवारी आ रही है। कंवर नरेश का ड्राइवर बता रहा था कि अगर अपनी महारानी दया देवी ने रिश्ते की बात स्वीकार कर ली तो भूण और हवेली के संबंध मजबूत हो जाएंगे। मेरे अलावा ओम प्रकाश भी चौंका। उसे भी शायद अपनी कुव्वत समात पर शुबा हुआ था। रिश्ते की बात? ओम प्रकाश ने हैरत से पूछा। किसके रिश्ते की बात हो रही है? कंवर जगदीप जी अपनी कुमारी सुंदिया बेटी का हाथ मांग रहे हैं। राजकुमारी अनीता आज रिश्ता डालने आ रही हैं। जानकी दास खुशखबरी वाली बात सुनाकर फिर खांसने लगा। ओम प्रकाश का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। मुझे यूँ लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में बर्छी उतार दी हो। मेरी रगों में सीसा पिघलने लगा। पूरे वजूद में सनसनाहट दौड़ गई। प्रीत की चिता की आग अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी कि जगदीप की राल सुंदिया पर टपकने लगी। उसने बड़ी सियासी चाल चली थी। सुंदिया के साथ रिश्ते की बात पक्की हो जाती तो भूण के बड़ों की गर्दनें हमेशा झुकी रहती। जगदेव के हाथ एक अनमोल हीरा आ जाता। इनकार की सूरत में वो सबको यही बताता कि उसने दोस्ती का हाथ पर बढ़ाने में पहल की थी, लेकिन भूण की तरफ से मस्बत जवाब नहीं मिला। उसे बदला लेने का एक बहाना हाथ आ जाता। वो सदा का कमीना था। एक बार फिर कमीनगी का सबूत दे रहा था। मेरा खून खौलने लगा। मैं जानता था कि महारानी माया देवी भी जगदीप और सुंदिया के रिश्ते की बात सुनकर सटपटा जाएंगी। सुंदिया को उस रिश्ते की भनक भी मिल गई तो वो गुस्से से पागल हो जाएगी। हो सकता था जुनून की कैफियत में राजकुमारी अनीता ही का जिस्म छलनी कर दे। एक गोली बाद में अपनी कंपनी में भी उतार ले।
वो मेरे बाद जगदीप के सबसे बड़ी दुश्मन थी। वो मर जाएगी लेकिन जगदीप को कबूल नहीं करेगी। मेरा दिमाग फिरकी की मानद घूमने लगा और मुझे कृष्णा की बात याद आई। उसने कहा था कि जगदीप खुद चलकर भून तक आएगा। कुमारी अनीता की आमद कृष्णा की पेशगोई का पेश खैमा हो सकती थी। मेरे तस्वर में जगदीप का खून में लत-पत जिस्म फड़फड़ाने लगा। वो मुझसे रहम की दरख्वास्त कर रहा था, जिंदगी की भीख मांग रहा था। जवाब में मेरी ठोकरें उसके चेहरे के खदुखाल मसक कर रही थी। मेरे अंदर आतिश फशां फट पड़ा, लावा उबलने लगा। जगदीप की चीख की आवाज़ों के दरमियान एक और चीख मेरे कानों में गूंजी। डाली की चीख मेरी रगें खींचने लगी। बदन के हाथे में गर्म लोह के झक्कड़ चलने लगे। मैंने आलम तस्वर में राजकुमारी नीता को देखा। वो अपनी ज़ात में अंजमन थी, महकदा थी, बलोरी सागल में छलकती हुई बदेसी शराब थी। उसके बदन में गुदाज था, उसके नक्शो निगार में भरपूर जिंदगी की हलावतें शामिल थीं। उसके रुखसार पर हिना के रंग शर्माते थे, आंखों में मस्तियाँ रक्स करती थी। वो मुजस्समे खमार थी, बेबाक थी, नडर थी, बेखौफ थी। जिधर से गुजर जाती रास्ते महक उठते। उसकी पलकों पर जुगनू चमकते थे। किसी डाली पर खिला हुआ तरोताज़ा गुलाब कोई भी हाथ बढ़ाकर तोड़ लेता। उसके असूल के एवज मौत भी गवारा की जा सकती थी। एक बार उसने जगदीप के उकसाने पर मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी। इंग्लिस्तान से नई आई थी, हालात से नावाकिफ थी। भाई की मोहब्बत में दीवानी होकर मुझे ख़त्म करने का इरादा कर बैठी। उसे मायूसी हुई। उसके साथी काम आ गए और वो भी ठिकाने लगाई जा सकती थी। पूरी तरह मेरे चुंगल में थी। मैंने माफ़ कर दिया। वो मेरे नज़दीक आने की कोशिश करने लगी। हालात ने दरमियान में खलीज पैदा कर दी। एक मौका पर मैंने उसे मौत के दहाने से वापस कर दिया और एक बार उसने मेरे हक़ में बेगुनाह होने की गवाही दी। हिसाब बेबाक हो गया। अब वो मेरे दुश्मन के लिए मेरी गुड़िया, मेरी सुदिया का रिश्ता मांगने आ रही थी। एक बार फिर जगदीप उसे गलत वक्त गलत तरीके से इस्तेमाल करने की चाल चल रहा था और मैंने उन दोनों को शय मात करने की ठान ली। प्रीत के लिए मैंने ड्राइवर प्रमोद का इंतखाब किया था। अनीता के लिए मुझसे ज़्यादा मौजू कौन हो सकता था। एक तीर से दो शिकार हो जाते। जगदीप की नज़रें झुक जाती। डाली का हिसाब मेरे ज़िम्मा बाकी रह गया था, वो भी चुकता हो जाता। जगदीप को बहरहाल कैफरे करदार तक पहुंचना था। मैं चबूतरे से उठकर वापस अपनी कोठरी में आ गया। कृष्णा बेदार मिला और उसके चेहरे से वहशत टपक रही थी। मुझे देखकर कहने लगा, महाराज, आज की रात मेरे दुश्मन के जीवन की आखिरी रात होगी। मैंने अभी सपने में यही देखा है कि जगदीप तुम्हारे चरणों में पड़ा दम तोड़ रहा है और मैंने जो कहा था वो अवश्य पूरा होगा। उसके जीवन का अंत होने का समय करीब आ रहा है और मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। मैंने संजीदगी से जवाब दिया। बाहर से कुछ काम की बातें सुनकर आ रहा हूँ। तुमने क्या सुन लिया महाराज? कृष्णा ने बड़ी इजलत में कहा। सेवक को नहीं बताओगे? जगदीप की बहन आ रही है, जानते हो क्यों? और मैंने कृष्णा को बताया। और वो सुंदरी का रिश्ता मांगने आ रही है जो तुम्हारी ज्योतिष विद्या के अनुसार किसी और की मूर्ति मन में सजाए उसके सपने देख रही है। मैं मंदिर से होकर आता हूँ महाराज। कृष्णा बौखलाक उठा। और कुछ काम करना बाकी रह गया है, मेरा इंतज़ार करना। जब तक मैं वापस ना आऊँ धर्मशाला से बाहर कदम ना निकालना। मैं विनती करता हूँ जल्दबाजी से काम ना लेना। कृष्णा तेजी से कदम बढ़ाता कोठरी से बाहर निकल गया और उसकी बेचैनी, उसकी वहशत का सबब मेरी समझ में नहीं आ सका। वो पुर इसरार कुव्वतों का मालिक था। वो मेरी ही खातर किसी जोड़ तोड़ में लगा होगा। भून के बड़े घड़ियाल ने रात के 8 के गजर बजाए तो मेरी वहशत बढ़ने लगी। कृष्णा को गए 3 घंटे से ऊपर हो गए थे। उसने जल्दी आने का वादा किया था। मुझे मना किया था कि जब तक वह वापस ना आए मैं धर्मशाला से बाहर कदम ना निकालूं। मैं उसके जाते ही पूरी तरह कील कांटे से लेस हो गया। जदीद किस्म का दोनों पिस्तौल मैंने नेफे में उड़स लिए। ऊपर से चादर लपेट ली। कोठरी से निकलकर बार बार धर्मशाला के चबूतरे तक जाता, फिर वापस लौट आता। मैं कृष्णा की किसी बात का पाबंद नहीं था। वो मेरा खादम था। मैं कभी तिरछी नज़र से देखता तो सहम कर रह जाता। कीचू के हवाले से एक रिश्ता कायम हो गया था जिसे हम दोनों निभा रहे थे। वो कार आमद था और मैं उसे पाकर खोना भी नहीं चाहता था। 8:15 बजे भून के फाटक से गाड़ियों के हॉर्न का शोर बुलंद हुआ तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं।
मैंने बाहर निकल कर देखा, ओम प्रकाश भी अपनी कुटिया से निकल कर बाहर आ गया। एक दो साधु और भी जमा हो गए। परमात्मा से प्रार्थना करो कि महारानी ये रिश्ता कबूल कर ले, एक साधु ने अपने दूसरे साथी से कहा। मन के मैल धुल गए तो शांति ही शांति होगी, रियासत में सुख चैन हो जाएगा। मेरा जी चाहा कि उस साधु का मुंह नोच लूं, गला दबा दूं, लेकिन ये वक़्त शुरेदा सरी का नहीं था। मुझे हर कदम बड़ी एहतियात से फूंक फूंक कर उठाना था। कृष्णा ने बड़े इत्मीनान से यकीन दिलाया था कि आज रात जगदीप की ज़िंदगी की आखिरी रात साबित होगी, लेकिन मेरा अकीदा उससे मुख्तलिफ था। एक मामूली सी लग्जश सारा खेल बिगाड़ सकती थी। बाजी पलट जाती तो सारी ज़िंदगी का पछतावा बन जाती। मेरी निगाहें कृष्णा की तलाश में भटक रही थी कि भून के दो गार्ड धर्मशाला के करीब आकर खड़े हो गए। सब खैरियत तो है? ओम प्रकाश ने गार्ड से पूछा। खुलबली क्यों मची है? कंवर जगदीप और राजकुमारी नीता बड़ी हवेली से आए हैं। गार्ड ने सपाटवाद में सूरत हाल से आगाह किया। कंवर नरेश चंद्र जी का हुक्म है कि हर शख्स चौकस रहे, कोई ऊंच नीच हो गई तो भून की बड़ी बदनामी होगी। कंवर जगदीप जी के साथ उनके भी 10-12 फौजी गार्ड आए हैं। उन्होंने भी पोजीशन संभाल ली है। ऊंच नीच करने वाला तो कब का गुम हो गया, ओम प्रकाश ने सर दाह भरकर कहा। बड़ा दलेर और भला मानस था, हम सब का ध्यान रखता था। अब कौन रह गया है ऊंच नीच करने वाला? किसकी बात कर रहे हो चाचा? दूसरे गार्ड ने पूछा। एक ही जाला था, मोहनदास। ओम प्रकाश ने बड़ी हसरत से जवाब दिया। उसकी मरलिया बुझती थी तो सब चौकस हो जाते थे। सब के मन को मुँह लेता था। सूरत भी मोहनी थी, दिल का भी मोहन था। कृष्ण महाराज की कृपा थी उस पर और सबके दुख सुख का ख्याल रखता था। हमारे कारण भून के मालकों से भी उलझ जाता था। भगवान ने बड़ी शक्ति दे रखी थी। घोड़े को सवार समेत उठा लेता था। 10 मनुष्य मिलकर जिस पत्थर को न हिला सकते वो अकेला हिला दिया करता, और उसके जाने के बाद माला के सारे दाने एक एक करके बिखरते चले गए। कोई और मौका होता तो मैं ओम प्रकाश के मुंह से अपनी दीवानगी, अपनी वहशतों की और भी दास्तानें सुनता, लेकिन वो वक़्त बड़ा कीमती था। गार्ड के इस इंकशाफ के बाद कि कंवर जगदीप भी राजकुमारी के हमरा भून में आया है, मेरे लिए कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रह गई। कृष्णा का दूर दूर तक कोई पता नहीं था और मुमकिन है कि उसे फौजी गार्ड ने मंदिर की सीढ़ियां उतरते ही रोक दिया हो। रियासत में मेरी मौजूदगी का इल्म कृष्णा के अलावा किसी और को नहीं था, लेकिन जगदीप अपनी ताज पोशी से कबल कोई रिस्क लेने की पोजीशन में भी नहीं था। बड़ी काइयाँ, बड़ा गाग आदमी था। सुंदिया की उभरती जवानी उसे भून तक खींच लाई, वरना शायद वो राजगद्दी पर बैठने के बाद भी भून करो कभी ना करता, और उसके ज़हन के किसी गोशे में मेरा नाम ज़रूर महफूज होगा। उसे खतरा लाहक होगा कि कहीं मैं अचानक नमूदार होकर उसका तख्ता न पलट दूं। मेरी लाश को देखे बिना वो मेरी तरफ से बेखौफ कैसे हो जाता। मैंने अमल की ठान ली। मेरा अंदाज़ा था कि राजकुमार नरेश ने जगदीप और अनीता का इस्तकबाल अपने कमरा खास में किया होगा। विनिश भी रियासत के सारे अहम मसले वहीं बैठकर निपटाता था। मुझे रानी पारो की कमी का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ। वो इस वक्त होती तो बड़ी कारआमद होती। कमरे में जाकर अंदर से गुसल खाने का दरवाज़ा खोल देती। शारदा भी एक दो मौक़ों पर मेरे लिए यही खिदमात अंजाम दे चुकी थी। शोमई किस्मत कि इस वक्त दोनों नहीं थी। मेरे ज़हन में मुख्तलिफ प्लान बड़ी सुलह से उभर रहे थे। एक सीधा सादा सा रास्ता ये था कि मैं नरेश कुमार के कमरा खास में दंदनाता हुआ घुस जाता। गार्ड रोकते रहते और मंदिर दाखिल होते ही जगदेव और नीता को गोली मार देता। कहानी ख़त्म हो जाती। फिर चाहे गार्ड मिलकर मुझे भून डालते, गोलियों से मेरा जिस्म छलनी कर देते, जिंदा रहने की तमन्ना भी किसे थी, लेकिन ये वो मौत ना होती जिसके बारे में मैं सोचता रहा था। और मैं जगदेव को बड़ी फुर्सत में बड़े इत्मीनान से तड़पा कर रेजा करके मारना चाहता था। भून के रास्ते मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता था। विनेश ने मुझे वो तय खाने और ज़मीन दोस्त खुफिया रास्ते भी दिखा रखे थे जो किसी और के इल्म में नहीं थे, और मैं ओम प्रकाश और दूसरे साधुओं को दिखाने की खातिर जमाही लेता हुआ धर्मशाला के अंदर आ गया। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था और मैं हमाम की तरफ चला गया। वही एक अकबी रास्ता भंगियों के आने जाने के लिए मौजूद था। हदबंदी की दीवार भी ज़्यादा ऊंची नहीं थी। मैं दाएं बाएं देखकर मंडेर पर हाथ जमाकर दूसरी तरफ कूद गया। वहां से एक रास्ता जनान खाने की तरफ भी जाता था जिसे नौकर चाकर इस्तेमाल करते थे। उधर भी कोई बंदा बशीर मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे जिस दरवाजे से होकर गुजरना था वहाँ एक उधेड़ उम्र का चौकीदार नजर आ रहा था और मैं साधुओं के लिबास में था, इसलिए ज़्यादा मुख्तार था।
मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, एक एक लम्हा कीमती था। मैं एक दरख्त की आड़ में हो गया। चौकीदार की पुश्त मेरी तरफ हुई। वो दूसरी सिमत जाने के लिए पलटा और मेरे लिए यही मौका गनीमत था। मैंने एक पिस्तौल लेफे से निकाल लिया, पंजों के बाद लपकता हवा उसके करीब पहुंच गया। वो कुछ आहट पाकर पलटा, लेकिन उसे देर हो गई। मैं सबकत ले गया और पिस्तौल के दस्ते के एक ही दरब उस गरीब के लिए काफ़ी होगी। वो चक्कर कर गिर पड़ा और मैंने उसे घसीट कर दीवार के साथ लगाकर इस तरह लटका दिया जैसे बड़ी गहरी नींद सो रहा हो। फाटक से गुजर कर मैं जनान खाने वाले हिस्से में दाखिल हो गया। वहाँ का एक एक चप्पा, एक एक कमरा मेरा देखा भाला था। सामने शारदा का कमरा नजर आया तो दिल को ठेस ही लगी। कभी उस कमरे में मेरी हुक्मरानी थी। मैं उसके करीब से गुजरने लगा तो अंदर से एक मर्दाना आवाज़ सुनकर ठठक गया। शारदा के कमरे में इस वक्त कौन हो सकता था? मुमकिन है कि उसके जाने के बाद किसी घर दमाद ने उस पर कब्जा जमा लिया हो। और मैं आगे बढ़ने लगा तो मेरे कानों में मालती की आवाज़ गूंजी। उसके लहजे में एक अजीब सी कराहत थी। भगवान के लिए कृपा कीजिए। वो मर्द से सरगोशी कर रही थी। शंतला दीदी को पता चल गया तो मुझे जान से मार देंगी। डरती क्यों है मेरी फुलझड़ी? शंतला भी इस समय अपने किसी यार के साथ रंग रलियां मना रही होगी। लाज नहीं आती आपको अपनी धर्मपत्नी के बारे में ऐसे गंदे शुभ जुबान से निकालते? मालती ने उसे गैरत दिलाने की कोशिश की। ज्यादा बक बक ना कर, मर्द ने सख्त लहजा अख्तियार किया। ये तू अचानक इतनी ठुस क्यों हो गई? पहले तो रात ढलते ही तेरी जवानी पर निखार आ जाता था, अब भी तू लाखों में एक है, मेरे मन मंदिर की रानी। मैं तेरी से पंजों के बल आगे निकल गया। जनान खाने में इस वक्त आका और मुलाजम के दरमियान जो खेल जारी था वो मेरे लिए नया नहीं था। मैं बड़े मोहतात अंदाज में चारों तरफ सुन गुल लेता हुआ सुंदिया के कमरे के सामने जाकर रुका और उसका कमरा सबसे आखिर में था। कमरे के बाद पाएं बाग था और बाग के साथ ही निसफ दायरे की सूरत में खूबसूरत बरांडा था और उस बरांडे से एक बगली से रास्ता विनिश के महल की तरफ निकलता था जिसे मैं मुतअद्दिद बार इस्तेमाल कर चुका था। और सुंदिया के कमरे के बराबर वाला कमरा महारानी माया देवी के इस्तेमाल में था, लेकिन इस वक्त वहाँ कोई नहीं था। वो नरेश और जगदेव के साथ मुलाकाती कमरे में होंगी। मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। मैं काफ़ी देर तक माया देवी के कमरे से कान लगाए अंदर के सुन गुन लेता रहा और फिर मैंने आहिस्ता से सुंदिया के कमरे पर 3 बार हल्के हल्के दस्तक दी। ये एक खास अंदाज था जिसका जिक्र एक बार शारदा ने मुझसे किया था। 3 बार दस्तक देने का मतलब ये था कि आने वाला बिला ज़रूरत नहीं आया। मुझे हंसी आ गई। कभी मैं इन्हीं रास्तों पर सर उठाकर पुरवकार अंदाज में चला करता था, घूमता फिरता था। आज चोरों की तरह बार बार दाएं बाएं देखने पर मजबूर था। कौन? दरवाजे की दूसरी जानब पहले कदमों की आहट उभरी। फिर सुंदिया की आवाज़ सुनाई दी, मैं एक लम्हे को सटपटा गया। फिर आवाज़ पर काबू पाते हुए बोला, मैं कृष्णा हूँ सुंदरी, दरवाज़ा खोल, तेरे लिए कुछ लाया हूँ। मैंने आवाज़ बदल कर मध्यम लहजे में कहा और मेरे अंदर लो चल रही थी। खुश्क पत्ते खड़खड़ा रहे थे। आसाब पर अजीब सा तनाव था। बोझल सुंदिया ने जल्दी नहीं की। कुछ सोचा होगा और फिर उसने दरवाज़ा खोलकर मुझे रास्ता देने की कोशिश की। मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया, झपट कर भेज लिया। उल्टा हाथ उसके मुंह पर जमा दिया ताकि कोई आवाज़ न निकाल सके और मेरे दूसरे हाथ में पिस्तौल देकर वो भी खतरा भांप गई। उसने शोर मचाने की हमाकत नहीं की, कसमसाने लगी और मैंने उसके गुदाज जिस्म को और शिद्दत से अपने वजूद में सबो लिया। मैं ज़ब्त न कर सका, सिसकने लगा। आंसू मेरी गालों से ढलक ढलक कर उसके शानों पर गिर रहे थे और मैंने उसके होंठों पर अपने हाथ का दबाव कम कर दिया। कौन हो तुम? उसने मेरे सीने से लगे लगे मध्यम मगर लड़ती आवाज़ में सवाल किया। वो अब खौफजदा नहीं थी और शायद उसने मेरे जिस्म के लमस को पहचान लिया। मेरे बदन की खुशबू उड़कर उसकी नाक तक पहुंच गई थी और मेरे जिस्म की हरारत ने उसके जज्बों को तस्कीन बख्शी होगी। उसका दिल भी ज़रूर धड़का होगा और जिस्म एक लहर सी दौड़ गई होगी। ज़हन के पर्दों पर मेरा नाम उभरा होगा और मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। सिसकता रहा, आंसू बहाता रहा। वो बदस्तूर उसी अंदाज में मुझसे लगी खड़ी रही। तुम, उसने बड़े यकीन से कहा, तुम कृष्णा नहीं हो सकते। फिर मुझे बताओ कि मैं कौन बदनसीब हूँ? मेरी आवाज़ भर आ गई। मोहन, और तुम मोहन के सिवा कोई और नहीं हो सकते। वो दीवानी हो गई, पागलों की तरह पलटी, हैरत भरी नज़रों से मुझे देखती रही। अपने नाजुक हाथों पर मेरा चेहरा संभाल लिया और उसकी आंखों में जुगनू चमकने लगे। पलकों पर शबन में कतरे सच्चे मोचू की तरह रंग बखेरने लगे और फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने बिस्तर पर गिरा दिया।
खुद फर्श पर घुटनों के बल बैठकर मेरा चेहरा तकने लगी। तुम, उसने बड़ी हसरत से शिकवा किया, और तुम अपनी सुंदिया को छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे गम में मर जाती तो मैं भी एक गोली अपनी खोपड़ी में उतार लेता। और तुमने कृष्णा का नाम क्यों लिया? उसने वजाहत चाही। वो बूढ़ा साधु मुझे विश्वास दिलाता था कि तुम अवश्य आओगे। मैं मंदिर की सीढ़ियों पर उसके बराबर ही बैठा था। मैंने शिकायत की, तुमने नज़र उठाकर देखा ही नहीं, खाली झोली में एक फूल डालकर चली गई। मुझसे भूल हो गई। उसने बड़े मासूम अंदाज में हाथ जोड़ लिए। मुझे क्षमा कर दो। सुंदिया मेरी गुड़िया, और मैंने उसे घसीट कर फिर अपने आगोश में भर लिया। वो वीनश की भांजी थी, मेरी गुड़िया मेरा खिलौना थी। तुम ठहरे कहाँ हो? वो ऊंधी लेट गई, कोहनियों पर चेहरा टिका लिया और मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुमसे बहुत करीब। मैंने सरगोशी की, तुम्हारे भून की धर्मशाला में कृष्णा भी मेरे साथ है। अब यहाँ से भाग चलो मोहन। वो हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई, आंख पिट पटाते हुए बोली, अब ये भून भी महफूज नहीं रहा, ये रियासत भी अब रहने की जगह नहीं रही। जितनी जल्दी मुमकिन हो सरहद के पार निकल चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने तैयारियां पहले से कर रखी हैं, सिर्फ तुम्हारा रास्ता देख रही थी। अब तुम आ गए हो तो देर मत करो, किसी और शहर, किसी और मुल्क में जाकर अपना घर बनाएंगे। इतनी जल्दी मत करो सुंदिया, कुछ दिन और ठहर जाओ। मैंने उसे वक़्त की नज़ाकत का एहसास दिलाया। वो मचलने लगी, नहीं मोहन नहीं, पहले मैंने तुम्हारी बात मान ली थी, अब तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। मुझे बस एक गठरी उठानी है और कोई काम नहीं है। सुबह होने से पहले हम राजेपुर की सरहद पार कर लेंगे। मैं नरेश मामा के ज़ाती इस्तेमाल की गाड़ी ले लूँगी। वो कुछ और मंसूबे बनाने लगी। तुम और कृष्णा कुछ देर के लिए पिछली सीटों में बीच में दुबक जाना, कोई नहीं देख पाएगा। मैं जन से गाड़ी निकाल कर ले जाऊंगी। नरेश मामा की गाड़ी पर झंडा लगा है, कोई हमें रोकने की हिम्मत भी नहीं करेगा। वो एक ही सांस में सब कुछ कहती चली गई। शायद अभी तक उसे इस बात की भिनक नहीं मिली थी कि राजकुमार नरेश के कमरा खास में महारानी माया देवी, जगदेव और राजकुमारी नीता के दरमियान क्या रस्साकशी हो रही थी। और मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, सुंदिया तुमने कभी महारानी बनने के बारे में सोचा है? पहले यहाँ से निकल चलो मोहन, उसके बाद तुम जो बनाओगी मैं बन जाऊंगी। उसे एक ही रट लगी हुई थी। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं यकलख संजीदा हो गया। इस वक्त भून में जगदीप और राजकुमार अनीता बराजमान हैं। महारानी माया देवी और तुम्हारे नरेश मामा भी सर जोड़े बैठे हैं। जगदेव के बदेसी गार्ड हर तरफ संगीने ताने खड़े हैं। भून के गार्ड भी मोहतात हैं। तुम मोहन, और तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? सुंदिया ने हैरत से मुझे घूरा। मैं तुमको यही खबर सुनाने आया था। मैंने होंठ चबाते हुए बात जारी रखी। जज्बात में भड़कने की कोशिश मत करो, अक्लमंदी और दूरअंदेशी से काम लेना। तुम अब बच्चा नहीं हो, समझदार हो गई हो। ये मौका मेरे हाथ से निकल गया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। मेरे जाने के बाद जो कुछ हुआ उसकी तफसील मैं सुन चुका हूँ। तुम मुझसे ज्यादा जानती होगी। मुझे कुछ कर्ज चुकाने हैं, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बोलो, तैयार हो? वो सूर रखना, जगदीप यहाँ क्या लेने आया है? सुंदिया के चेहरे के रंग में तब्दील होने लगा और उसके लहजे में जख्मी नागन की फुंकार थी। वो नरेश और महारानी माया देवी के बेबसी का मजाक उड़ाने आया है। और मैंने सर्द लहजे में कहा, दो मुहे सांप की चाल चल रहा है, मैं समझी नहीं। राजकुमारी नीता देवी जगदेव के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आई है। और मैंने होंठ सख्ती से भींच लिए। मेरा खून खौलना शुरू हो गया। क्या? और सुंदिया को जैसे सख्ता हो गया। एक लम्हे को गंग रही, फिर बड़े खतरनाक अंदाज में बोली, मोहन लाओ ये पिस्तौल मुझे दे दो, आज मैं तुम्हारे सारे कर्ज चुका दूंगी। वो बिखरने लगी। तूफान उमड़ने लगा और बिजलियां कड़कने लगी। वो बादल की तरह गरजती रही। उन्होंने डाली के साथ अन्याय किया और उसकी बोटियां नोचते खसोटते रहे। जब जिस्म में जान ना रही तो उसे मार डाला। गुड्डा बेकसूर काम आ गया। पारो रानी तुम्हारी तलाश में भटकती फिरती थी। उसने चीख चीख कर जगदीप पर तुम्हारे अगवा का इल्जाम लगाया था। वो तुम्हारे लिए पागल हो गई। उन दरिंदों ने उस दीवानी पर भी गद्दारी का इल्जाम आयद कर दिया। मुकदमा चलाने की बात तय हुई थी, लेकिन जज की तराजू वैसी की वैसी लटकती रही। पारो को गोलियों से भून डाला गया। कातलों का कोई पता नहीं, निशान नहीं। और अब यह रियासत राजेपुर नहीं रही। यहाँ जगदेव के नाम का सिक्का चलता है। जंगल का कानून राज है। अगर किसी को पता चल गया कि तुम वापस लौट आए हो तो गिद्धों की तरह तुम पर झपट पड़ेंगे। तुम किस किस से मुकाबला करोगे? यही एक आखिरी मौका है मोहन।
मैं विनती करती हूँ मेरी बात मान लो, पिस्तौल मुझे दे दो। उन्हें मेरे ऊपर शक भी नहीं होगा। मैं उनका दिया बुझा कर आती हूँ। तुम कृष्णा के साथ मंदिर की सीढ़ियों के पास मेरा इंतजार करना। दूसरों के चौंकने से पहले पहले हम सरहद से दूर निकल जाएंगे। जिद मत करो सुंदिया, इस वक्त सिर्फ तुम मेरे काम आ सकती हो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी किसी बात से इनकार मत करना। और मैंने उसकी मिन्नत की। मेरी दास्तान भी बहुत तवील है। मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं भागा था। मैं मजबूर हो गया था, बेबस था। रास्ते खो गए थे, उनकी तलाश में देर हो गई। यकीन नहीं आता तो मेरे अंदर झांक कर देखो, मेरे हुलिये पर नजर डालो। मैं बड़ी मुश्किलों से बचकर तुम तक पहुंचा हूँ। अपनी राम कहानी सुनाने बैठ गया तो सुबह हो जाएगी। वक्त कम है सुंदिया, मैंने बड़ी दिक्कत से कहा। मेरी सिर्फ एक बात मान लो और उसके बाद तुम्हारा हर हुक्म सर आंखों पर। ऐसा मत कहो मोहन। वो बेअख्तियार मेरे सीने से चिमट गई। तो तुम कोई हुक्म देकर देखो, सुंदिया तुम्हारे लिए जान भी कुर्बान कर देगी। किसी तरह जगदीप और राजकुमारी नीता को यहाँ बुला लाओ, मैंने अस्तरारी लहजे में कहा। वो हरामजादा तुम्हारे कहने पर दौड़ा चला आएगा और मुझे अपने कमरे में कहीं छुपा दो। वो दोनों आ जाएं तो तुम कुछ देर के लिए कमरे से बाहर चली जाना और उन्हें शुबह भी नहीं होगा कि मैं वापस आ गया हूँ। वो गलतफहमी का शिकार होंगे और मैं अपना काम कर गुजरूंगा। फिर मैं तुम्हें लेकर कहीं दूर निकल जाऊंगा। तुम्हारा ये एहसान तमाम जीवन याद रखूंगा। मोहन, वो होंठ काटने लगी। तुमने बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। तुम नहीं जानते मैंने तुम्हारे इंतजार में आंसुओं के दीप जलाकर रातें गुजारी हैं। एक एक दिन पहाड़ लगता था, समय गुजरता ही नहीं था। तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने किताबों में भी मन लगाने की कोशिश की। जो सफ़ा खोलती तुम्हारी तस्वीर सामने आ जाती और मैंने सारी किताबों को आग लगा दी। बड़ा कठिन समय गुजरा है और अब तुम फिर अपनी बात मनवाने की जिद कर रहे हो। एक आखिरी बार और मैंने उसका हाथ थाम कर अपनायत का इजहार किया। जगदीप खत्म हो गया तो कहानी भी खत्म हो जाएगी। हम भी उधर निकल चलेंगे जिधर विनेश और शारदा गए हैं। मैंने उसे मुस्तकबल के हसीन ख्वाब दिखाकर बहलाने की कोशिश की। फिर जिंदगी बड़े सुख और चैन से गुजरेगी। मोहन, मोहन, वो अपने बाल नोचने लगी। उसके होंठ कप आने लगे और मुझे खान ख्वार बिल्ली की तरह घूर कर बोली, तुमने किस इम्तिहान में डाल दिया। वक्त गुजर रहा है सुंदिया जी, कुछ मत सोचो, मेरी बात मान लो, मैंने उसे उकसाने की खातिर कहा। रानी पारो जिंदा होती तो मैं तुम्हें मुसीबत में ना डालता। राजकुमारी शारदा भी मेरे साथ देने को आमादा हो जाती। मैंने उसे एहसास दिलाया। वो एक बार भून से बचकर निकल गया तो बड़ी हवेली के किले में घुसकर बैठ जाएगा। ताजपोशी से पहले वो दोबारा बाहर नहीं निकलेगा। मेरे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। मैं हाथ मलता रह जाऊंगा। सारा जीवन कांटों के सिर पर लौटता रहूंगा। सुंदिया, हौसला पैदा करो। तुमने मेरी खुशी के लिए बड़ी हवेली में घुसकर 18 लाशें गिराई थी। 2 जिंदा इंसानों को मेरे हवाले कर दो। मुझे अपने अरमान पूरे कर लेने दो। जंगलों जंगलों, पहाड़ों पहाड़ों खाक छानता रहा हूँ, नगर नगर भटका हूँ, फिर तुम्हारे पास पहुंचा हूँ। अब क्या तुम भी नाराज? नहीं मोहन, उसने मेरे हाथों मुंह पर हाथ रख दिया। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। वो ख्वाबगाह में टहलने लगी। उसका जहन कहीं और था। वो आइंदा पेश आने वाले हालात का नक्शा मुरतब कर रही थी। हर जाविये से मेरी जिंदगी की जमानत परख रही होगी। और मैंने बेचैनी से उसकी तरफ देखा। वो चलते चलते रुक गई, मेरी तरफ आने लगी और मेरा दिल धड़कने लगा। ना जाने उसने क्या फैसला किया था, इकरार या इनकार। इकरार की सूरत में मैं तमाम जिंदगी उसका आसानमंद रहता। इनकार की सूरत में मुझे मजबूरन कुछ देर के लिए उसे भी थोड़ी तकलीफ पहुंचाकर बेहोशी से 2-4 करना पड़ता। होश की हालत में वो मुझे खतरे में छलांग मारने की इजाज़त कभी ना देती। जो सुनहरी मौका मेरे हाथ लगा था, मैं उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। मैं एक शर्त पर तुम्हारी बात मान सकती हूँ, उसने फैसला कुन लहजे में कहा। क्या? कमरे में तुम्हारे और उन दोनों के अलावा मैं भी रहूंगी। वो जिद करने लगी। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं रहने दूंगा। सुंदिया, मेरी बात। दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा कलेजा उछल कर हलक में आ गया। सुंदिया भी एक लम्हे को जर्द पड़ गई। अच्छा हुआ जो कमरे में अभी तक नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी टमटमा रही थी। हमको लाइट जलाने का ख्याल ही नहीं आया और बातें भी सरगोशी में कर रहे थे। मोहन, उसने मेरा हाथ मजबूती से ताम कर सरगोशी की। अब हम साथ जिएंगे, साथ ही मरेंगे। हम दोनों जिंदा रहेंगे सुंदिया जी। और मैंने उसके गाल थपथपाए। मैं गैलरी में पर्दे के पीछे जा रहा हूँ। तुम खुद को काबू में रखना। ये वक्त हम दोनों के इम्तिहान का है। संजीदगी से काम लेना।
मैंने पिस्तौल पर गिरफ्त जमा ली, पंजों के बल चलता गैलरी में जाकर पर्दे की आड़ में छुप गया। जरी बनाकर सिंधिया को देखने लगा। वो चंद लम्हे साकतो जामत किसी बुत की तरह अपनी जगह खड़ी रही। दूसरी दस्तक पर भी उसने कोई हरकत नहीं की, लेकिन तीसरी दस्तक पर आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। लाइट ऑन की, रोशनियां जगमगा उठी। पहले महारानी माया देवी अंदर दाखिल हुई, फिर राजकुमारी अनीता। उस गुल बदन गंचा देहन ने बड़ी भड़कीली साड़ी बांध रखी थी, बनी ठंडी नजर आ रही थी। अनीता के बाद सुरेश का चेहरा नजर आया और फिर मेरा दुश्मन जगदीप मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसने किन अखियों से सिंधिया को देखा, मेरे अंदर टाइम बम की टिक 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 शुरू हो गई। सिंधिया ने बड़ी मासूमियत से सबका इस्तकबाल किया। एकदम ही उसके अंदर हैरत अंगेज तब्दीली रूनुमा हुई। बड़े शानदार अंदाज में वो किरदार निभा रही थी जो मैंने उसे सौंपा था। बेटी सिंधिया, महारानी माया देवी ने सिंधिया को मुखातब किया, राजकुमारी अनीता और जगदेव तुमसे कुछ बात करने आए हैं।